अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक केमिस्ट्री का करेंगे और ये एक बेसिक टॉपिक है और ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए। और ये टॉपिक करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक जो है इसका नाम है मालिक्यूल एंड इट्स टाइप्स, यानी कि मालिक्यूल क्या होता है और इसकी इकसाम क्या है, ये आज हमने करनी है। पहले हम मालिक्यूल की तारीफ़ अगर देखें तो ये इसकी एक आसान सी तारीफ़ जो आपको कभी नहीं भूलेगी वो ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो एक मालिक्यूल बनाते हैं। फिर समझ लें, दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो एक मालिक्यूल बनाते हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मालिक्यूल। अच्छा, अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैंने ऊपर बनाया कि 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलें और एक H2 बना H2 का मालिक्यूल। अब देखें, यहाँ पे 2 एटम मिले और एक उन्होंने H2 का मालिक्यूल बना दिया। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल देखें तो वहाँ पे देखें, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन आप अटैच हैं उसके साथ, तो 3 एटम आपस में मिले और उन्होंने एक मालिक्यूल बनाया। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे प्रूव होगी कि 2 एटम मिलें तो फिर भी एक मालिक्यूल बनता है, 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो एक फिर भी क्या बनेगा, एक मालिक्यूल बनेगा। अब इसकी इकसाम की बात करते हैं तो पहली जो इसकी किस्म है वो है होमो एटॉमिक मालिक्यूल। होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक मतलब एटम, और मालिक्यूल वो है मालिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना हो। होमो का मतलब क्या है, सेम, तो वो मालिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना हो। अब इसके एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है कि दोनों सेम एटम हैं, वो आपस में मिले हैं और H2 का मालिक्यूल बना है। दूसरी एग्जांपल ऑक्सीजन की दी है कि 2 ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिलते हैं और वो एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाते हैं, O2। 2 नाइट्रोजन के एटम ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं और वो नाइट्रोजन का मालिक्यूल बनाते हैं। तो तीनों जो ये हमने एग्जांपलें की हैं उनमें सेम एटम मिलते हैं और एक मालिक्यूल बना रहे हैं। तो वो मालिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बने उसको हम होमो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। दूसरी जो इसकी किस्म है वो आपके पास आती है हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक क्या है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, वो मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने। अब इसके एग्जांपल देखें, H और Cl मिलें तो HCl का एक मालिक्यूल बनता है। H और Br मिलें तो HBr, यानी कि 2 डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, 2 डिफरेंट एटम मिले हैं तो उन्होंने एक मालिक्यूल बनाया। तो ऐसा मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है उसको हम हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। अब तीसरी जो टाइप है वो है मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, वो मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। अब हमने तो पीछे ये पढ़ा है कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो एक मालिक्यूल बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कह लें कि कंडीशन है केमिस्ट्री में कि जब सिर्फ एक एटम पर जो मालिक्यूल मुश्तमिल होता है उसको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस आपको पता है कि ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इनका ऑक्टेट यानी कि डुप्लेट या ऑक्टेट रूल इनका मुकम्मल होता है। इनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मजबूत होते हैं, इस वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये किसी और के साथ मालिक्यूल नहीं बनाती, ये अपने आप खुद ही एक मालिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। अब जैसे कि हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस के नाम, इनमें से कोई भी आप इसमें एग्जांपल लगा सकते हैं। मोनो का मतलब क्या है, एक, वो मालिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है उसको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं और इसके एग्जांपल ऑल नोबल गैसेस। अब अगर बात करें डाई एटॉमिक मालिक्यूल की, तो डाई का मतलब होता है 2, तो वो मालिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो। तो अब इसके एग्जांपल आप फ़ौरन ज़हन में आ जाएगी कि 2 ऑक्सीजन एटम मिलते हैं और ऑक्सीजन का मालिक्यूल बन जाता है, 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोजन का मालिक्यूल, 2 नाइट्रोजन मिलते हैं तो वो नाइट्रोजन का मालिक्यूल बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह आप डाई एटॉमिक मालिक्यूल बता सकते हैं कि ऐसा मालिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 एटम हो। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ट्राई का मतलब होता है 3, वो मालिक्यूल जिसमें 3 एटम हो, ये 3 एटम से मिलकर बनता है। अब जैसे कि वाटर है,
तो वाटर में 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 3 है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो, 3 एटम से मिलकर बना हो, उसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद आता है पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो मैनी एटम से मिलकर यानी कि ज़्यादा एटम से मिलकर बने उसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में आप देखें C6 कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, टोटल 18 एटम आपस में मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल होता है जो मैनी एटम से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे एंड पे एक छोटी सी डेफिनेशन एटॉमिसिटी, ये पेपर में बड़ी दफ़ा आई हुई कि एटॉमिसिटी क्या होती है। किसी मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में एटम की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। अगर मैं पूछूं NO2 इसकी एटॉमिसिटी कितनी, आप बताएंगे कि एक N होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, टोटल 3 हो गए, तो उसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। मीथेन CH4 का मैं पूछता हूँ तो आप बताएंगे कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 हो गए, तो उसकी एटॉमिसिटी 5 हो। यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जितनी एटम की तादाद होगी वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मॉलिक्यूल का। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।